हाय बच्चों, मैं एसके तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 6 की मैथ का क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 न्यू एडिशन के हिसाब से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बिजनेसमैन है, यानी एक व्यापारी है जिसके पास 78,592 रुपये हैं। व्यापारी के पास कितने रुपए हैं? जो व्यापारी है उसके पास में जो धन है वो कितना है? जो व्यापारी के पास में धन है वो कितना है? 78,592। अब व्यापारी चला रेडियो खरीदने। व्यापारी कहाँ गया? रेडियो खरीदने। तो रेडियो की संख्या कितनी है? जो रेडियो है वो कितने रेडियो लेने जा रहा है? 40 रेडियो लेने जा रहा है। कितने? 40। इसके बाद बोला गया प्रत्येक रेडियो की कीमत, यानी एक रेडियो की कीमत, एक रेडियो की कीमत कितनी है? 1200 रुपये। कितनी कीमत हो? 1200 रुपये। तो बोल रहा है कि 40 रेडियो खरीदने के बाद उस दुकानदार के पास में, यानी बिजनेसमैन के पास में, व्यापारी के पास में कितने रुपए शेष बचेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो एक रेडियो की कीमत है, उसके बाद हम निकालेंगे 40 रेडियो की कीमत। नीचे लिखेंगे 40 रेडियो की कीमत कितनी हो जाएगी? आपको 1200 में गुणा करना होगा, क्योंकि एक रेडियो की कीमत कितनी है? 1200 है। तो 1200 में गुणा करना होगा 40 का। तो 12 चौक कितना होता है? 48। देखिए डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 0 लिखा है तो उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। 12 चौक 48 और 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, तो यहाँ 3 जीरो लगा दीजिए। तो कितना हो गया आपका? 48,000 में रेडियो खरीदेगा वो कितने? 40। आगे बात पूछ रहा है कि शेष धनराशि कितनी बचेगी। दुकानदार खरीदने के बाद में जो शेष धनराशि बचेगी वो कितनी बचेगी? शेष धनराशि कितनी बचेगी? जितना दुकानदार के पास पैसा है, टोटल लिखिए 78,592। उस पैसे में 48,000 जो दुकानदार ने रेडियो खरीद लिया है उसको आप घटाएंगे। तो चलिए हम घटाते हैं। तो कितना बचेगा हमारे पास? 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया तो 9, 5 में से 0 गया तो 5, 8 में से 8 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3। तो देखिए कितना हमारे पास धनराशि बचेगी? 30,592। 30,592 उस दुकानदार के पास में पैसे शेष बचेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। यानी किताब क्या कह रही है? जो किताब का गुणनफल क्या होना चाहिए था? अभिष्ट, उसको पहले लिख लेंगे। अभिष्ट गुणनफल किताब के द्वारा हिसाब से क्या गुणनफल होना चाहिए था? 7,236 को गुणा करना चाहिए था 56 से। लेकिन विद्यार्थी का गुणनफल क्या हो रहा है? विद्यार्थी गलती कर रहा है। विद्यार्थी का गुणनफल 7,236 को गुणा कर रहा है किससे? 65 से। इसने गलती कर दिया थोड़ा सा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, उसका उत्तर सही उत्तर से अधिक था। कितना अधिक था? कितना दोनों का अंतर आ जाएगा। यहाँ पूछ रहा है दोनों में कितना अंतर होगा। इस प्रक्रिया को गुणा बिना किए, यानी आपको डायरेक्ट इनको गुणा करके नहीं घटाना है, बल्कि आपको बिना गुणा किए हल करना है और घटाना है। तो अंतर निकालेंगे आप। देखिए यहाँ पे जो बड़ी संख्या हो क्या है? 7,236 गुणे 65। आप लिखेंगे 7,236 गुणे 65। ये एक पार्ट हो गया। इसमें से घटाएंगे 7,236 गुणे 56 को, ये दूसरा पार्ट हो गया। इसमें देखिए ये चीज़ दोनों में कॉमन है, तो इसको आप बाहर ले लीजिए ऐसे। 7,236 ब्रैकेट लगाइए और यहाँ लिखिए 65 माइनस 56। तो 7,236
देखिए 65 माइनस 56, 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो एक हासिल में आ गएगा 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गया तो कितना होगा, 9 होगा। गुणे 9, 9 का गुणा करेंगे, 9 छौक 54, 9 छौक कितना होता है 54। 54 में अब रफ कर रहे हैं हम इधर, 9 छौक 54 हुआ। 54 में आप 4 लिखेंगे, 5 गया आपका हासिल। 9 त्रिक 27, 27 लिखे हम। 27 5 कितना होता है, 7 5 कितना होता है 12, और 2 1 3, 32 आ गया। 32 में 2 लिखेंगे। 9 दूनी 18, 18 18 3 21 होगा। 21 में 1 लिखेंगे, 2 गया हासिल। और 9 सते 63, 9 सते 63, 63 2 कितना हो जाएगा 65। तो इस तरह से आप गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 65,124। 65,124 का अंतर आ जाएगा। गलत गुणा करने के बावजूद उसका जो अंतर आएगा दोनों संख्याओं के बीच वो कितना आएगा, 65,124 का अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीज सिले जा सकते हैं और कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। कमीज, यहाँ छोटा कपड़ा लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप समझेंगे बात को। तो हम काम क्या कर रहे हैं, हम लिखेंगे एक कमीज का कपड़ा कितना दिया है, 2 मीटर है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है। मीटर को एम भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर को सीएम लिख सकते हैं, ठीक। तब हम आगे एम और सेंटीमीटर लिखेंगे। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि इस पूरे राशि को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो हम पहला काम करेंगे सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो ये 15 सेंटीमीटर तो है ही। अब हम मीटर को बदल दें, 2 मीटर को बदल दें सेंटीमीटर में, और उसके बाद 15 सेंटीमीटर को जोड़ दें तो टोटल राशि सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर बराबर 2 गुणे 100 सेंटीमीटर, अर्थात 200 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, अर्थात 215 सेंटीमीटर। तो एक कमीज में कपड़ा कितना लग रहा है, 215 सेंटीमीटर। दूसरी बात, 40 मीटर कपड़े में कितने कमीज सिले जा सकते हैं। टोटल कपड़ा कितना है, 40 मीटर। कपड़ा कितना है आपका, 40 मीटर। 40 मीटर कपड़ा है। इस कपड़े को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 गुणे 100 सेंटीमीटर कर सकते हैं। और इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4000 सेंटीमीटर। कपड़ा कितना होगा आपका, 4000 सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर में यूनिट कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में आगे बोल रहा है, अब शेष कपड़ा पूछा जा रहा है। 2 चीज़ें पूछा जा रहा है, कितने कपड़े सिले जा सकते हैं और कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो हमको करना होगा भाग, क्या, कमीजों की संख्या कैसे निकलेगी, और शेष कपड़ा कितना होगा। कमीजों की संख्या कैसे निकलेगी, शेष कपड़ा कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं यहाँ पर।
तो हमारे पास टोटल कपड़ा कितना आ रहा है आपका 4000। भाग देना कब पड़ेगा किससे, 215 से। 4000 को भाग देना पड़ेगा आपको 215 से। चलिए भाग देते हैं हम। सबसे पहले एक बार जाएगा, यहाँ 215 उठाएंगे, 215 एक कम 215। जीरो में से 5 गया तो कितना बचा आपका 5, इधर जीरो। जीरो में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से लिया, 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5। यहाँ 9 है, 9 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 8। एक हासिल दे दिया, 3 बचा, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 1। 1800, 1850, 1850। अब 215 को कितनी बार ले जाएं, 215 को कितनी बार ले जाएं हम, आगे ले जाएंगे। तो 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 नवा 18 हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है आपका। तो 2 अट्ठे कितना हो रहा है आपका 16 हो रहा है। करके देखिए, अगर हम 215 को गुणा कर दें 8 से, 8 पन 40, 1850 से कम आना चाहिए। 8 पन 40, 4 गया हासिल, 8 कम 8, 8 4 12, 2 गया, 1 गया हासिल, 8 दूनी 16 और 1 17। देखिए 1720 आ रहा है 8 बार ले जाने पर। तो कितनी बार ले जाएंगे हम, 8 बार ले जाएंगे। 9 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा हमारा, तो 8 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा आपका 1720। 1720 आया। अब जीरो में से जीरो गया तो जीरो बचा, 5 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 3, और 8 में से 7 गया तो कितना बचा आपका 1। 130 शेषफल बच रहा है और 18 आपका भागफल बच रहा है। जो भागफल बच रहा है इतने क्या होंगे आपके कमीज सिले जाएंगे, इतने कमीज बन पाएंगे। और जो शेषफल आ रहा है वो कितना है आपका 130, यहाँ लिखेंगे 130 सेंटीमीटर आपका कपड़ा बचेगा। 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। 130 सेंटीमीटर को अगर मीटर में निकालना है तो आपको किससे गुणा भाग देना होगा, 100 से। 100 से जैसे ही भाग दे देंगे क्या आ जाएगा आपका 1.30, अर्थात लिख सकते हैं 1.30 मीटर, और इसी को लिख सकते हैं 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इतना कपड़ा आपका शेष बचेगा। कितना बचेगा 130 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, दवाइयों को एक बक्से में भरा गया, ऐसे प्रत्येक बक्से का भार जो 4 किलो 500 ग्राम है। दवाइयाँ हैं, वो दवाइयों को किस में भरा जा रहा है, बक्से के अंदर। एक बक्से का भार कितना है, एक बक्से का भार, एक बॉक्स बोल दीजिए इसको, बॉक्स या बक्से का भार कितना है 4 केजी 500 ग्राम। आप पहला काम करिए, आप 4 केजी 500 ग्राम को सबको ग्राम में बदल दीजिए। तो 1 केजी में कितने ग्राम, 1 केजी में हम जानते हैं 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। कितने ग्राम 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम। तो 4 केजी में कितने ग्राम, 4 केजी में 4 गुणे 1000 ग्राम, तो कितना हो जाएगा आपका 4000 ग्राम। 4000 ग्राम हो गया। 4000 ग्राम तो कितना हो जाएगा 4 केजी
500 ग्राम को आप कन्वर्ट करेंगे सबको ग्राम में, तो 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम दोनों जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 4500 ग्राम। 4500 ग्राम। एक बक्से की कीमत ग्राम में निकालेंगे कितना है 4500 ग्राम। आगे क्वेश्चन बात करता है, कहता है कि एक वैन है, मतलब एक गाड़ी है जो मैक्सिमम भार ले जा सकती है, वो कितनी ले जा सकती है 800 किलो। वैन, जो आपकी वैन है उसका कितना वज़न उठा सकती है 800 किलो। 800 किलो उठा सकते हैं। किलो को यहाँ फिर बदल देंगे ग्राम में, तो हम जानते हैं एक ग्राम बराबर 1 केजी बराबर कितना 1000 ग्राम। तो हम यहाँ किसका गुणा करेंगे 800 गुणे 1000 ग्राम का। जैसे गुणा करेंगे 8 के बाद में कितने जीरो लग जाएंगे आपके, पहले 2 लगाइए और फिर 3 जीरो लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 8 लाख ग्राम। 8 लाख ग्राम गाड़ी आपकी लेकर जा सकती है। क्वेश्चन पूछा गया है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है आपका कितने बक्से लाद कर वैन जा सकती है, ले जा सकती है। तो यहाँ भी आपको देना होगा क्या भाग। तो कितने बक्सों की संख्या, जो बक्सों की संख्या जिन्हें वैन ले जा सकती है, कैसे निकलेगा। आपको करना होगा काम, जो आपका 8 लाख है उसको भाग देना होगा किससे 4500 से। 4500 से 8 लाख को भाग देंगे। सबसे पहले एक बार जाएगा तो उतरेगा आपका 4500, घटाएंगे जीरो में से जीरो गया तो कितना बचा आपका जीरो। और इस जीरो में जीरो गया तो जीरो में से 5 तो जाएगा नहीं, 10 हुआ, एक हासिल मांगा बगल से, तो 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, और एक कितना है 7 में से 4 गया तो कितना बचा आपका 3। अभी देखिए कितने 4 अंक हमने लिया था यहाँ तक, अभी 2 जीरो और बचे हैं, तो 2 जीरो और बचे हैं। आगे कितने जीरो बचे हैं आपके 2 जीरो, तो 1 जीरो उतारेंगे, अभी 1 जीरो आपका बचा है, वो बाद में उतरेगा। अब आपका 4500 है और ये 35000 है, तो 4500 को 7 बार अगर गुणा करें तो लगभग आपका 31000 के आसपास जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं, आप इधर रफ में गुणा भी कर लेंगे, और जो गुणा करेंगे उसको आप बाहर लिखेंगे, वो रफ है आपका। 4500 गुणे कितना कर लीजिए आप 7 कर लीजिए, 7 जीरो जीरो 7 जीरो जीरो 7 पचे 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 चौक 28 29 30 31, 31500 आ रहा है। 31000 कितना आ रहा है आपका 500, हमने 31500 लिखा। जीरो में से जीरो गया जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 1 गया तो कितना 3, और 3 में से 3 गया तो जीरो, फिर 1 जीरो उतार लेंगे, और यहाँ क्या उतारेंगे आप 7। अब देखिए 35,000 आपका आ रहा है, और फिर आप 7 वाले जाइए तो कितना हो जाएगा आपका 31,500, घटाएंगे फिर से, तो 3500 में से 31,500 घटाने पर कितना बच रहा है आपका, फिर से कितना बचेगा आपका 35,000 में से, सॉरी, कितना बचेगा आपका 3500।
तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 177 बॉक्स 177 बक्सों को वैन क्या करेगी, ले जा सकती है। और क्वेश्चन ने और पूछा है कितने बक्से ऐसे लादे जा सकते हैं, तो कितने बक्से लादे जा सकते हैं, 177। आगे अगर पूछा जाता कि बस इतना ही क्वेश्चन पूछा है। और अगर एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जा सकता है कि जो दवाइयाँ बच रही हैं, कितना बच रहा है आपका, 3500। जो भार बच रहा है वो कितना बच रहा है आपका, 3500 ग्राम भार क्या हो जा रहा है आपका, बच जा रहा है। तो कितने बक्से ले जा रही है वैन, 177 बक्से ले जा रही है। ये आपका हल है इस तरफ का, और ये आपका क्या है, भाग है जो हमने भाग किया है, और ये गुणा है जो अभी करके दिखाए हैं, तो इसको आपको यहाँ पे करके नहीं दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कहता है एक स्कूल और किसी छात्र के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। तो ये आपका स्कूल है और ये क्या है, आपका घर है। इसके बीच में विद्यार्थी की जो दूरी है 1 किलोमीटर 875 मीटर है। तो विद्यार्थी घर से पहले स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद में छुट्टी होने के बाद में वापस आया। तो विद्यार्थी एक दिन में 2 बार राउंड लगा रहा, 1 किलोमीटर 875। तो विद्यार्थी द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी, विद्यार्थी द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 1 किलोमीटर 875 मीटर गुणे 2। अभी एक काम हमको करना होगा कि जो हमारा किलोमीटर और 875 मीटर है सबको मीटर में बदल दीजिए। तो चलिए हम यहाँ मीटर बदल के दिखाते हैं आपको। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर 875 मीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1000 मीटर प्लस 875 मीटर, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1875 मीटर। तो यहाँ गुणा, इसका मतलब क्या है आपका, एक यूनिट कन्वर्ट कीजिए और छोटी यूनिट में कन्वर्ट कीजिएगा। 1875 मीटर गुणे 2, 5 दूनी 10, 1 गया हासिल, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 गया हासिल, 8 दूनी 16 और 1 17, 1 गया हासिल और 2 1 कम 2 और 1 3। तो कितना आ गया, एक दिन में 3750 मीटर, 3750 मीटर की दूरी तय करता है। तो 6 दिनों में इतनी ही दूरी चल रहा है, और 6 दिन में, एक दिन की तो बात इतनी थी, 6 दिन में लिखेंगे, 6 दिन में तय की गई दूरी। 6 दिन में कितनी दूरी तय करेगा, तो 6 गुणे 3750 मीटर, गुणा कर देंगे 6 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, 6 का 5 में गुणा करेंगे 30 आएगा, 0 लगा दिए, फिर 3 गया हासिल आपका, 6 सते 42, 42 3 45, 4 गया हासिल आपका, 6 त्रिक 18, 18 और 4 22, और ये पूरा आंसर किस में आ रहा है, मीटर में। तो 22,500 मीटर दूरी तय करेगा। अब इसको किलोमीटर में बदल सकते हैं, क्यों, कैसे बदल सकते हैं, इसमें 1000 का गुणा करके। कितने का गुणा करके, 1000, 1000 का गुणा नहीं, सॉरी, भाग करके। अगर 1000 का भाग कर देंगे तो किलोमीटर में बदल जाएगा। तो 1000 का अगर हम भाग करें 22,500 में, अगर 1000 से हम भाग दे दें, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया,
10 आया तो कितना आ गया 22.5, 22.5 यानी कह सकते हैं 22.5 किलोमीटर दूरी तय करेगा, या 22,500 मीटर तय करेगा, या 22 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी क्या करेगा, तय करेगा। इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है कि एक पॉट में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। तो पॉट जो है आपका बड़ा है ऐसे, इसमें जो दही है वो कितनी है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। कह रहा है कि 25 मिलीलीटर धारिता वाले 3 गिलास में यह भरा जा सकता है। 25 मिलीलीटर वाले कितने गिलासों में, ठीक, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में भरा जा सकता है। 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कितने गिलासों में भरा जा सकता है। तो जो गिलास है वो ऐसी है, छोटी सी गिलास, और कितनी है आपकी 25 मिलीलीटर की। तो हम क्या काम करेंगे, पहले जो बड़ा पॉट है इसका सबको किस में निकाल देंगे, मिलीलीटर में। तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर को यूनिट कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर बराबर कितना, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 4 लीटर बराबर कितना, 4 गुणे 1000 मिलीलीटर। तो कितना हो जाएगा आपका, जैसे गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 4000 मिलीलीटर। अब उसके बाद में 500 मिलीलीटर को जोड़ना होगा इसमें। जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 4500 मिलीलीटर। तो यानी बड़े पोट के अंदर कितना दही है, 4500 मिलीलीटर। कितनी दही है, 4500 मिलीलीटर। अब उसको गिलासों में भरना है, तो हम 4500 पूछ रहा है कि 4500 जो मिलीलीटर दही है कितने गिलासों में आ सकती है। तो अगर गिलासों की संख्या निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, गिलासों की संख्या, गिलास की संख्या कितने में दही भरी जा सकती है। तो हमको 4500 मिलीलीटर को भाग देना होगा 2500 मिलीलीटर से। तो आप चलिए भाग देते हैं, 4500 मिलीलीटर को भाग देंगे 25 से, 25 से कम 25 होता है। देखिए 0 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 0 आया, अभी एक 0 बाकी है। 25 का 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, अभी एक 0 नीचे उतरा है। तो 25 का पढ़ा कितनी बार पढ़ें कि 0 बार पढ़िए तो 0 आएगा। 180 कितने गिलासों में भरा जा सकता है दही को, 180 गिलासों में दही को भरा जा सकता है। हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अन्य दोस्तों तक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा वीडियो को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।